2020 का साल खराब रहा था, 2022 का साल भी खराब रहा है। तब भी क्वालिफाई नहीं किए थे, अब भी क्वालिफाई नहीं किए हैं चेन्नई सुपर किंग्स के साथ। भाई इस साल हुआ क्या? कुल मिला के सिर्फ 4 मुकाबले जीते हैं 14 में से। खिलाड़ी इंजरी के चलते सिर्फ एक मिसिंग था, नाम था दीपक चाहर। पर कहां पीछे रह गई चेन्नई? व्हाट एग्जैक्टली वेंट रॉन्ग विद चेन्नई? और अगले साल किस तरीके से कर सकते हैं बदलाव? क्योंकि ये बात तो सच है ना कि महेंद्र सिंह धोनी अभी भी आएंगे, ही विल बी बैक नेक्स्ट सीजन। पर कैसे गाड़ी को पटरी पे लाएंगे, कैसे चेन्नई को चेन्नई एक्सप्रेस बनाएंगे, उस पर जरा कर लेते हैं बात। क्रिकेट की पूरी कहानी यू गेट ओनली ऑन कैस्ट्रॉल एक्टिव प्रेजेंट्स आकाशवाणी। कैस्ट्रॉल एक्टिव प्रेजेंट्स हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का स्वागत है। और ये थोड़ा सा सीजन का रिव्यू है। चेन्नई सुपर किंग्स एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइज, 4 टाइटल जीत चुके हैं, पिछले साल के डिफेंडिंग चैंपियंस हैं। 2020 में खराब खेले थे, बहुत साधारण रहा था साल, लेकिन उसके बाद 21 में जबरदस्त कमबैक, और चाहे 2 हाफ में हुआ आईपीएल, उनको कोई लेकिन नहीं पछाड़ नहीं पाया था, बहुत बढ़िया खेले थे। अब इस साल क्या हुआ? व्हाट रियली वेंट रॉन्ग फॉर द चेन्नई फ्रेंचाइज? मैंने 6 पॉइंट निकाले हैं, उन 6 पॉइंट के साथ हम थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला तो होता है पेन पॉइंट्स। व्हाट वर द पेन पॉइंट्स फॉर दिस टीम? अब क्या क्या समस्याएं रही? एक तो जो मुझे बहुत बड़ी समस्या लगी ना, वो तो ये थी कि भाई 2 दिन पहले आपने कप्तानी चेंज कर दी। सारे टाइम आपके जहन में सबको ये लग रहा था कि कप्तान जो है धोनी होंगे। आई एम श्योर अंदर बात हुई होगी, पर आखिरी मोमेंट पे कप्तान बदलना इज स्लाइटली डिफरेंट। सेकेंडली, रविंद्र जाडेजा द कैप्टन जस्ट कुडंट गेट गोइंग, तो ये एक और बात रहेगी जिसकी हालांकि बाद में चर्चा होगी जरूर। क्योंकि मेरे जो 6 पॉइंट्स है उसके अंदर हम शुरुआत ऐसे ही करते हैं, पहले पेन पॉइंट्स, फिर हम कहते हैं प्लेयर्स टू बी रिलीज, ताकि आपका पैसा थोड़ा सा फ्री हो जाए। उसके बाद कैप्टनसी रिव्यू, स्टैंड आउट परफॉर्मर्स, देन द सरप्राइज पैकेजेस, जोकर्स इन द पैक, और व्हाट टू डू नेक्स्ट ईयर। ये हमारे 6 वो पॉइंट्स रहते हैं। लेट्स गो वन बाय वन, लेट्स हैव अ लुक एट वेयर ऑल दे वेंट रॉन्ग। तो पेन पॉइंट में सबसे बड़ी बात तो है भाई, 2 दिन पहले आपने कप्तानी बदलाव कर दिया, और उससे कहानी जो है वो सारी बदल जाती है। उसके बाद ओपनिंग का आइडिया नहीं हुआ किसके साथ करानी है। डेवन कॉनवे शुरू में खेलते हैं, लेकिन उसके बाद काफी समय तक आप उनको खिलाते नहीं, फिर कुछ समय के लिए वो साउथ अफ्रीका भी जाते हैं। जब तक आप उनको वापस खिलाते हैं तब तक तो चिड़िया चुग गई थी खेत यार। अंत में जाके एक अच्छी ओपनिंग साझेदारी बनी जरूर, पर दैट वाज टू लिटिल टू लेट। ऋतुराज गायकवाड का फॉर्म, शुरुआती फॉर्म, हालांकि रन बना दिए एंड में जाके, तो भाई उस फ्रेंचाइज के लिए सबसे ज्यादा रन भी बना दिए, पर दैट वाज नॉट गुड इनफ। क्योंकि पहले जो मुकाबले थे जहां जीत के बाद जीत अर्जित करनी है, ऋतु का बल्ला बिल्कुल नहीं बोला जब तक वो पुणे के मैदान में नहीं गए। स्पिन में विकेट टेकिंग ऑप्शन ज्यादा नजर नहीं आए, लेट्स बी ऑनेस्ट। आई हैव गॉट सम स्टैट्स। स्पिन में महेश तीक्ष्णा ने जरूर 12 विकेट्स लिए, वो एक स्टैंड आउट परफॉर्मर थे। रविंद्र जाडेजा 5 विकेट, मिचेल सैंटनर 5 विकेट। विकेट टेकिंग ऑप्शन ही कम नजर आए। मुकेश चौधरी ने जरूर लिए 12 विकेट, तो 12 उनके, 12 तीक्ष्णा के, पर 5 जड्डू, 5 सैंटनर, 4 सिमरजीत। नॉट रियली द काइंड ऑफ सीजन जिसको आप कहोगे कि बहुत अच्छा सीजन रहा गेंदबाजी के दृष्टिकोण से। और मिड सीजन फिर कप्तान भी बदल गया, जड्डू ने कहा दैट्स इट, आई एम डन, फिर उसका उपलब्ध भी नहीं थे। दीपक चाहर की इंजरी, देयर वर लॉट्स ऑफ पेन पॉइंट्स टू बी वेरी ऑनेस्ट। कहां गलतियां हुई हैं, कहां चीजें खराब रही हैं, उसकी तो पूरी लंबी फेहरिस्त है बाबा। उसके बाद हम बात करते हैं भाई प्लेयर्स टू बी रिलीज, क्योंकि ये थोड़ा टची टॉपिक रहता है, किसको आप छोड़ें किसको आप जाने दें। मतलब किसको आप छोड़ें और किसको आप रहने दें। एक जो बड़ी सवाल जिसके ऊपर निशान मतलब रहेगा, थोड़ी सी निगाहें रहेंगी कि रविंद्र जाडेजा क्या करेंगे, क्योंकि जड्डू उपलब्ध नहीं थे अंत में, कप्तानी भी आधे रास्ते में छोड़ दी। 16 करोड़ रुपए में आपने इनको रिटेन किया था। अब ऐसा प्रतीत होता है कि अगले साल तो ये कप्तान रहेंगे नहीं, क्योंकि एमएस ने बहुत क्लियरली आगे कहा कि जड्डू द बैटर, जड्डू द फील्डर, जड्डू द बॉलर, उनकी प्रदर्शन के ऊपर इम्पैक्ट हो रहा था, थोड़ा अफेक्ट हो रहा था। उसके बाद वो चोटिल भी हो गए। अब खेमे से खबर यह आई कि एवरीथिंग इज ओके, पर इज एवरीथिंग ओके? वी शैल फाइंड आउट नेक्स्ट सीजन। पर उनको मान के चलते हैं भैया वो टीम के साथ ही, जड्डू को छोड़ के आपके 16 करोड़ तो फ्री हो जाएंगे, पर वैसा प्लेयर आपको मिलेगा नहीं। तो कहीं ना कहीं तो उनको इतने पैसे दोबारा मिल जाएंगे। छोटी ऑक्शन, बड़ा पैसा। रिमेंबर दिस इज हाउ इट हैपेंस इन द आईपीएल। जो से मैं खिलाड़ियों की बात कर रहा हूँ कि किस किस को आप जाने दे सकते हैं। एडम मिल 2 करोड़ में आपने खरीदे थे, तो 2 करोड़ में आपने काम तो इनसे कराया नहीं, बाद में इंजर्ड भी हो गए थे, 2 करोड़ वहां पे फ्री हो सकते हैं। 3.6 करोड़ में आपने क्रिस जॉर्डन को खरीदा था, तो ये आपके 2 करोड़ प्लस 3.6, तो ये आपके हो गए कुछ ऑलमोस्ट 6 करोड़ के करीब पैसे, क्योंकि 3.6 एंड 1.9, तो 5.5-6 करोड़ रुपए आपके यहाँ फ्री हो सकते हैं। राजवर्धन हंगर केकर आपने एक मैच नहीं खिलाया,
आपने 1.5 करोड़ में खरीदा जरूर था, पर आपने उनको मैच नहीं खिलाया। कुड ही भी द गाय जिनको आप जाने देंगे, तो यहाँ पे थोड़े से और पैसे रिलीज हो जाते हैं। ड्वेन ब्रावो कितने समय तक साथ रखेंगे? हालांकि इनका साल अच्छा रहा, पर एज अ बॉलर ही वाज ऑलराइट, डिड हिज जॉब, पर 4.4 करोड़ में खरीदे गए थे। वुड यू कंटिन्यू? परहैप्स यस फॉर अनदर सीजन, पर देखिए ही इज नॉट गेटिंग यंगर बाय द मिनट, मतलब हर साल कोई जवान नहीं हो रहे हैं। तो ये एक सवाल जरूर रहेगा। और उसके बाद जो बड़े सवाल रहेंगे वो है कि अंबती रायडू, रॉबिन उथप्पा, क्या इनके साथ आप जुड़े रहेंगे? क्योंकि दोनों महंगे थे यार। आई विल टेल यू कितने के थे। अंबती रायडू 6.75 करोड़ और रॉबी उथप्पा, I shall look at Robin Uthappa's pricing as well. He was also an expensive player. ऐसा नहीं है कि वो सस्ते में आए थे। तो अगर आप खिलाड़ियों को देखें कि महंगे महंगे जो खिलाड़ी हैं, क्या इनके साथ आप रहना चाहते हैं, जाना चाहते हैं? क्योंकि रॉबिन की शुरुआत अच्छी रही थी, लेकिन उसके बाद रॉबिन के उतने रन्स बने नहीं। और अगर राइडू की बात करें तो 2-4 पारियां, 2 ही 3 पारियां आपको अच्छी याद आएंगी। उसके अलावा 50-50 सीजन था। तो यहाँ पैसे आप रिलीज करके एक बार फिर शॉपिंग के लिए जा सकते हैं। आई मीन देयर आर अ फ्यू प्लेयर्स दैट यू कैन रिलीज, और कुछ पैसे जो है वो एकदम से आप फ्री अप जरूर कर सकते हैं। मोइन को आप टच नहीं करना, ऋतुराज को नहीं करना, डेवन कॉनवे को नहीं करना, धोनी, जड्डू, मतलब दीपक चाहर, इनको नहीं टच करना, क्योंकि यहाँ मुकेश चौधरी वगैरह सस्ते में आ गए थे ना, तो वो बड़ा अच्छा काम हो गया था। 20 लाख में मुकेश थे, काम करके गए हैं 2.5-3 करोड़ का। थर्ड पॉइंट है जी कैप्टनसी का रिव्यू। अब किसके कैप्टनसी का रिव्यू करें मेरे को नहीं पता, क्योंकि आपके पास 2 कप्तान रहे। पहली बार चेन्नई के इतिहास में ऐसा हुआ है कि एक साल में 2 अलग अलग कप्तानों के साथ चले। जड्डू ने कप्तानी का आगाज किया था, उसके आधे रास्ते में छोड़ दी, फिर उस समय फिट थे जब छोड़ी थी, उसके बाद फिर खेले नहीं, जहां धोनी कप्तान बने। जड्डू द कैप्टन, पता नहीं, देखिए अब उनकी टीम, इन्होंने जब ऑक्शन हुई थी क्या इनकी टीम थी? जब उनकी अगर टीम थी तो फिर मैं कहूंगा कि भाई आप उनको और थोड़ा ध्यान से देखिए, पर फर्स्ट टाइम कैप्टन, आज तक कहीं बहुत कप्तानी का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। उसके बाद एक टावरिंग फिगर रहते हैं कि भाई एमएस है तो एमएस संभाल लेगा यार हर चीज़ में। आपको लगता है कि बड़ा भाई है ना, मैं थोड़ी सी गलतियां भी कर सकता हूँ। फिर हाफ वे थ्रू अब जब चले जाते हैं तो धोनी कप्तान बनते हैं। अब जब तक धोनी कप्तान बने तब तक तो चिड़िया चुग गई थी खेत। तो अब धोनी कप्तानी को तो क्या ही जज करोगे आप, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड हु आर यू एंड आई, कि बाद में तो सब लोगों को मौका भी दे रहे थे। कभी दुबे को दिया, कभी राइडू को दिया, कभी पथिराना, कभी वो सिमरजीत सिंह, सबको मौके दिए। प्रशांत सोलंकी को भी दिया, सबको मौके दिए। तो वहां तो जजमेंट हो ही नहीं सकती। तो कप्तानी का रिव्यू तो मैं कहूंगा इसको आधे रास्ते में छोड़ दो। यहाँ कोई ज्यादा इसमें एक्चुअली देखने सोचने के लिए है नहीं। अगले साल धोनी कप्तान रहेंगे, उसके बाद क्या एयर अपैरेंट ढूंढना जरूरी है, ये एक जरूर बात है। कैस्ट्रोल एक्टिव 3x मैच प्रोटेक्टर, भाई सीरीज प्रोटेक्टर कौन रहे, कौन से ऐसे इनके खिलाड़ी थे जो एक्चुअली अच्छा करके गए हैं? तो उसमें आप पाएंगे ऋतुराज गायकवाड़ के 366 रन हैं। रन तो खराब नहीं है अगर 128 के स्ट्राइक रेट से हैं। शिवम दुबे के 289 हैं। डेवन कॉनवे के अच्छे रन थे। इनकी तरफ आप देखेंगे, इनमें कोई एक सिंगल परफॉर्मर नहीं है। मोइन अली टुवर्ड्स द एंड उनके बल्ले से रन निकले। बॉलिंग बाद में बहुत अच्छी करने लगे थे। गेंदबाजी में ड्वेन ब्रावो की 16 विकेट्स हैं, मुकेश चौधरी की 16 विकेट्स हैं। तो ये एक ज़रूर अंतर रहेगा कि भाई किस तरीके से ये गेम चलाया। मैंने एक्चुअली शुरू में 12 विकेट बोली थी, एक बार चेक कर लेना कितनी विकेट थी एग्जैक्टली। और एडिटर साहब थोड़ा ग्राफिक में डाल दीजिएगा कि किसकी कितनी विकेट थी। बट दीज आर द प्लेयर्स। धोनी की बैटिंग अच्छी लगी टुवर्ड्स द एंड, या टुवर्ड्स द एंड का थ्रू आउट द सीजन ही बैटेड रियली वेल, एंड दैट्स दीज आर देयर कैस्ट्रोल एक्टिव मैच प्रोटेक्टर्स। कोई बहुत बड़ा लाइक एब्सोल्यूट स्टेलर परफॉर्मर तो पूरे साल रहा नहीं, रहता तो कोई फिर ये टीम ही क्वालिफाई कर जाती। सब कुछ हुआ थोड़े थोड़े भागों में हुआ और कंसिस्टेंटली नहीं हुआ। दैट इज व्हाट एक्चुअली कॉस्ट देम इवेंचुअली। So yes, Castrol Active 3x match protectors, season protectors, there were quite a few of them, but not enough. इसके बाद हम बात करते हैं भाई जोकर्स इन द पैक, यानी कि जो सरप्राइज पैकेजेस थे जिसके लिए किसी ने तैयारी नहीं की थी। मुकेश चौधरी, ही इज माई स्टैंड आउट परफॉर्मर। 20 लाख में आपने खरीदा। ये नेट बॉलर थे, भीलवाड़ा से आते हैं, बिना बताए माँ बाप के क्रिकेट खेलनी शुरू की थी। और उसके बाद जब मौका मिला है, क्योंकि दीपक चाहर नहीं थे, चाहर की जगह किसी को मौका मिलना था, और मौके में क्या कमाल किया यार। 16 विकेट इन हिज फर्स्ट सीजन। आई थिंक ही वाज एब्सोल्युटली स्टेलर। बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, नई गेंद को स्विंग करवाया, आगे की तरफ डाली है। वैल्यू फॉर मनी में तो मतलब अलग ही लेवल की वैल्यू है। मैं बहुत 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 इंप्रेस्ड हूँ जिस प्रकार से मुकेश चौधरी खेले हैं। तो फिर मुकेश चौधरी इज माई दैट सरप्राइज पैकेज। बाकी कोई और पथिराना टुवर्ड्स द एंड एक अलग तरीके का खिलाड़ी है। ये जरूर नजर आया कि ये जो बंदा है ये थोड़ा अलग तरीके से गेंदबाजी करता है। तो ही इज योर विकेट टेकर, डिफरेंट काइंड ऑफ बॉलर है। महेश तीक्ष्णा, सो नाउ वी आर क्लचिंग एट स्ट्रॉज, क्योंकि
अमूमन जो है ये जो खिलाड़ी रहते हैं इनके पास थोड़े उम्र दराज रहते हैं, बुजुर्ग रहते हैं, तो उनको सब ऑलरेडी देख चुके होते हैं। पर ये युवा मैं कहीं से ढूंढ रहा हूँ, जब महेश तीक्ष्णा ज़्यादा लोगों ने नहीं देखा, पथिराना को नहीं देखा, मुकेश चौधरी को नहीं देखा। अब डेवन कॉनवे को बोलूँगा तो कहोगे यार इतने साल से खेल के आ रहे हैं, चेन्नई के लिए पहली बार खेले हैं, IPL में पहली बार खेले हैं, पर लोगों को तो पहले से पता था। एंड दैट्स राइट यार। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि अगले साल क्या करें। अगले साल ऑक्शन को थोड़ा सा और ध्यान से करना पड़ेगा कि किस तरीके से इस टीम को आगे चलना है, क्योंकि देखिए दीपक चाहर आ जाएंगे, मुकेश चौधरी हो जाएंगे, तो आपके नए बॉल के जो बॉलर्स हैं वो आपके सलट जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ड्वेन ब्रावो एक साल बाद किस तरीके के गेंदबाज रहने वाले हैं वो जरूर आपके जहन में रहेगा। हाउ डीप ही इज गोइंग टू टेक अस, तो एक मतलब सोच में आपकी जरूर रहने वाला है। उसके बाद ड्वेन प्रेटोरिस मेरे हिसाब से अच्छी गेंदबाजी की, एक डेथ बॉलर ढूंढना पड़ेगा। एडम मिल्न, क्रिस जॉर्डन, उनसे काम नहीं चलने वाला है, पर किसको ढूंढेंगे वी रियली डोंट नो। बैटिंग ऑर्डर में क्या रॉबिन उथप्पा और अंबती रायडू ही कंसिस्टेंटली आपके लिए खेलेंगे या वहां कुछ बदलाव करेंगे। सी दोज आर द फ्यू थिंग्स दैट यू हैव टू थिंक अबाउट। और मोर इंपॉर्टेंटली अब अगर MS एट सम स्टेज ही इज गोइंग टू लीव, तो एयर अपैरेंट कौन है, नेक्स्ट इन लाइन कौन है, इस टीम को ये नहीं पता अभी कि नेक्स्ट इन लाइन कौन है। और इससे ये भी एक प्रमुख वजह रही है कि धोनी कह रहे हैं यार मैं जाऊंगा तो चला तो जाऊं, पर बंदा कौन है, किसके हाथ छोड़ के जाऊं टीम को, तो वो टीम छोड़ने के लिए कोई बंदा ही नहीं खड़ा है। एक के ऊपर निवेश किया था पर वो तो आधे रास्ते में चला गया, तो अब कौन? So that is the question that Chennai has to ask. But this was a season that was almost forgettable, है ना? था ऐसा, होता है, कोई बात नहीं। अब आपको करना लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी। यू वाचिंग कैस्ट्रॉल एक्टिव प्रेजेंस #आकाशवाणी एंड वी वर टॉकिंग अबाउट द चेन्नई सुपर किंग्स सीजन। ठंडा रहा यार, ठंडा, काफी ठंडा।